श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। मधुकरी मांग सेवै भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। मधुकरी मांगी सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। गोमा परमानंद प्रधान, द्वारिका मथुरा खोरा। गोमा परमानंद प्रधान, द्वारिका मथुरा खोरा। कालु खुसांगानेर बोलो, भगवान को जोरा। कालुक सांगानेर भलो, भगवान को जो। बीठल टोड़े खेमे, पंडा घूनोरे गाजे। विठल तोड़े खेम, पांडा नोरेगा। श्याम सेन के वंश, चीधर पीपोर विराजे। श्याम सेन के वंश, चीधर विभोर विराज। जय तारण गोपाल के, जय तारण गोपाल के, केवल खूबे मोल लियो। केवल खूबे मोल लियो। मधुकरी मांगु सेवे भगत, मधुकरी मांगी सेवे भगत, तिन पर हो बलिहार कियो। पर हो बलिहार कियो। तिन पर हो बलिहार कियो। पर हो बलिहार कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक सूत्र प्रकट करते हैं। कई लोगों ने संत सेवा की, भगवान ने उन्हें संपन्न बनाया, अच्छी बुद्धि दी, धन का सदुपयोग किया, लेकिन कुछ ऐसे भी संत हुए, ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन भिक्षावृत्ति से निर्वाह किया। जो भी भिक्षा से मिल जाता उससे पहले संतों की सेवा करते, अपने निज सुख का कोई ध्यान नहीं। हमें भूख लगी है, हमारे शरीर में वस्त्र नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं, इससे संतों की सेवा हो जाए। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि ये जो इनके हृदय में ऐसा भाव है,
उसने मुझे खरीद लिया। व्यवस्था नाम में कुछ भी नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है कुटिया में। भिक्षा करने जाएंगे तो जो मिल जाए, और उसमें संत सेवा पूरे जीवन किया। कहते मैं इनके इस भाव के ऊपर बिक गया हूं, इन्होंने मुझे खरीद लिया। मधुकरी मांग सेवै भगत, मधुकरी मांग तिन पर हो बलिहार कियो, तिन पर हो श्री अयोध्या जी में एक परम सिद्ध संत, भजनानंदी संत, परम पूज्य श्री मधुकरिया बाबा जी उनका नाम था। अहर्निश भजन करते, शरीर को वस्त्र से ढक लेते थे, न किसी का चेहरा देखते न अपना चेहरा दिखाते। अहर्निश भजन। अब उनका शरीर नहीं है। एक बार श्री वासा महाराज जी के साथ में उनका दर्शन करने के लिए अयोध्या में हम गए। चद्दर से शरीर ढका हुआ था, भजन चल रहा था। तो किसी ने कहा परिचय देके कि वासा महाराज आए हुए हैं, आचार्य गद्दी, आचार्य पीठ से आए हुए हैं, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की गद्दी है। तो बहुत कम बोलते थे, चद्दर ढके ढके बोले महाराज जी गद्दी के चक्कर में नहीं रहना, भजन करना। स्पष्ट बोले, कोई लाग बिल्कुल साफ बोले, साफ, मैंने कानों से सुना। और ये दोहा बोले, राम नाम मणिदीप धरो, राम नाम जी है देखरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। तो पूज्य मधुकर या बाबा ने एक बढ़िया सुंदर प्रसंग सुनाया। उनके शिष्य ने एक छोटी सी पुस्तक में से ऐसे उनके जो सत्संग के टिप्स थे वो छोटी पुस्तक में उन्होंने निकाला, तो उन्होंने हमको दिया था। उसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया है, याद आ गया। एक कोई राजा था, तो पड़ोसी राजा ने युद्ध करके उसका सब कुछ छीन लिया और प्राण बचाने के लिए उसे जंगल में जाना पड़ा। जंगल में कई दिन हो गए, भूखे प्यासे उसको, जंगल में भोजन कहाँ मिले, सुविधाएं तो थी नहीं, वृक्षों के नीचे सोना। तो किसी से उसे समाचार मिला कि गुजरात में एक राजा है जो पूर्ण खरीदता है और उसके बदले में पैसा देता है। आपके पूर्ण खरीदेगा और उसके बदले में धन देता है। तो राजा को ऐसा लगा कि भाई जब मैं राजा था तो कई अच्छे काम किए हैं, पुण्य कार्य किए हैं, धर्मशालाएँ खुलाई हैं, अन्नशालाएँ खुलाई हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ मैंने किया है। उसकी पत्नी ने कहा देखो आप
थोड़ा कष्ट और करो, पैदल चल कर के गुजरात पहुंच जाओ और वहाँ जाके जो पुण्य किए आपने दे करके कुछ धन ले आओ तो हमारा जीवन निर्वाह होगा। बोले देवी मैं चला तो जाऊँगा लेकिन रास्ते में क्या खाऊंगा, चलने में भूख लगती है, एक जगह पड़े रहो तो कम से कम भूख। अब मैं यहाँ से वहाँ चलूँगा तो पत्नी ने कहा कि मैं पास के गांव से आटा मांग के लाती हूँ, आप वो ले जाओ आप, और जहाँ भूख लगे तो उपले पड़े रहते हैं, टिक्कड़ बना के खा लेना। तो 1 किलो आटा वो बड़ी मुश्किल से मांग के लाई कहीं से, पोटली में बांध दिया, नमक रख दिया और वो राजा चला। जो राज्य से निकाल दिया गया था राजा वो चला। चलते चलते महाराज उसको कस के भूख लगी, नदी का किनारा देखा, सोचा कि रोटी बना लूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा। आटा गूंथ करके उसने 8 रोटी बनाई, 1 किलो आटे की 8 रोटी बनाई। रोटी बना के रखा ही था कि एक बरस दुबला पतला कोई ब्राह्मण, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा। अब 1 किलो ही आटा है, इतनी रोटी है, तो उसकी भूख को देख करके दया आ गई इस राजा को। तो अपने पेट को काट करके, अपनी भूख सहन करके उसने उस ब्राह्मण को 6 रोटी खिला दी और 2 रोटी जो बची खा ले। चलते चलते गुजरात स्टेट पहुंचा, बड़ी भीड़ लगी थी पूर्ण देने वालों की। और राजा कहते कागज में अपने पूर्ण लिखो, क्या क्या है, क्या क्या क्या। फिर एक पन्ने में रख देता कागज को, फिर वो पूर्णों के बल पर कागज ऊपर नीचे ज़मीन को छूता, फिर महाराज धन चढ़ाता। पहले चांदी के रुपए चलते थे, सोने के सिक्के चलते, उनको चढ़ाता, हीरा मोती चढ़ाता। जब वो कांटा बराबर होता उतना उसको दे देता। ये भी पहुंचा जो निष्कासित राजा था, इसने भी लिखा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया है, कागज़ को पढ़ने में रखा। लेकिन वो पढ़ना नीचे हुआ ही नहीं वजन से नीचे होता है ना, नीचे नहीं हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य। तो गुजरात का राजा हंसा, बोले भाई ये तुमने क्या झूठा लिखा है क्या जो पढ़ रहा है, में वजन ही नहीं कोई, फिर हम तुमको क्या देंगे। बोले नहीं, मैंने जो किया है वो लिखा है। बोले तुमने जो किया है वो वस्तुतः रिकॉर्ड नहीं हुआ। और सोचो कहीं तुमने पूर्ण किया हो तो। ये जो तुमने अभी तक जो लिख के दिया ये सब रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारा, पूर्ण मान्य नहीं है। और सोच लो शायद कोई पूर्ण किया हो। तब उसे याद आया कि अभी रास्ते में आते वक्त मैंने एक अत्यंत भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, गरीब ब्राह्मण को। तो उस कागज़ में लिखा, उसको हटा दिया, दूसरा कागज़ लिखा, एक गरीब ब्राह्मण को मैंने 6 रोटी खिला के उसकी भूख की निवृत्ति की। जैसे कागज़ रखा धड़ाम से पड़ना नीचे हो गया और इतना धन चढ़ा, इतना धन चढ़ा, उसको ले जाने में दिक्कत। अब वो देने वाला भी आश्चर्यचकित और ये भी आश्चर्यचकित। बोला तुमने इतनी लंबी लिस्ट दी लेकिन उसका कुछ नहीं, और ये एक ऐसा पुण्य की। तो राजा जब विचार करने लग गया तो उसको समझ में आया, गुजरात के राजा को, तुमने ये जो सत्कर्म किए हैं ये 2 नंबर के किए हैं। लूटपाट का पैसा लाए लगा दिया, किसी को धोखा दे के पैसा आए भंडारा कर लिया, ठीक है। बोले उसका रिकॉर्ड नहीं होता, खूब करो मत करिया बाबा, बोले इसका रिकॉर्ड नहीं होता है, करो।
लेकिन जो असली श्रम से आप धन उपार्जित करते हैं, उसको एक एक नया पैसे का उसका रिकॉर्ड होता है, उसी का हमें गेन मिलता है, वापसी मिलती है। ऐसी कथा मत करिया बाबा ने लिखी है, वो सुनाई है उन्होंने। तो जो अपने भूखे रह के जिन्होंने संत सेवा की, 8 रोटी आई, 4 संत आए, 2 रोटी में अपन पानी पी के भजन कर रहे हैं, उसका इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि नामा जी कहते हैं कि इनकी संत सेवा में मैं बिक गया। कल आपने सुना कि कुबा जी, जिनका चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं, इस पूरे छप्पे में कुबा जी का स्मरण किया है श्री प्रियादास जी ने। तो उनकी विशेषता बतलाते हैं कि कुबा जी को बचपन से संत सेवा बहुत प्रिय थी। भाव देख कर संत आते हैं तो कहते हैं कि एक बार जमात की जमात आ गई। पहले जमात चलती संतों की, कभी कभी कुछ 2 संत 4 संत ऐसे चलते थे जिनका स्वतंत्र रहने का जिनका विचार होता, और महाराज 5-5 हज़ार संत जमात में चलते, ऐसी बड़ी बड़ी जमातें, गांव का गांव। तो लिखा है कि एक बार ऐसी बड़ी भारी जमात आ गई झीठड़ा गांव में। संख्या नहीं लिखी प्रियादास ने, बहु संत लिखे हैं। आए बहु संत प्रीत करी लय अनंत, आए बहु जाको अंत कौन पावे, ए पे सीधो नहीं धाम है। सीधो नहीं धाम है, सीधो नहीं धाम है। शब्दों में ध्यान दो आप। कहते हैं संत आते हैं तो उनको देख के प्रसन्न होते हैं। कुबा जी प्रसन्न। आपका कोई प्रिय व्यक्ति आता है, आपको कितनी प्रसन्नता होती है, आपका रोम रोम खिल जाता है। जिन्हें संत प्रिय होते हैं तो उनको देख के उनका अंतःकमल खिल जाता है, हृदय कमल खिल जाता है। जिनकी ऐसी वृत्ति है, आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जो संतों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं उनके हृदय में आप निवास करो। राम भगत प्रिया लागहि जेहि, राम भगत तेहि उर बसहु सहित वैदेही, तेहि और बसहु सहित वैदेही। प्रियदास जी कहते हैं कि जब 2-4 संत 8 संत आते तो इनको बड़ा प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। लेकिन आज तो बहु संत आ गए, आज तो इकट्ठे 500 संत आ गए। इसलिए कहते हैं कि इतनी खुशी हुई, अनंत खुशी हुई। पहले प्रीति, आज बहु प्रीति हुई। बड़ा विचित्र है भक्तमार्ग है। एक जगह लिखा है, आवत है संत तो होत है अनंत सुख, आवत है संत तो होती है अनंत सुख, ठको की उघारों
कहा चर्चा चलाइए, चर्चा चलाइए, चर्चा चलाइए। भक्तमाल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा नाम जप की आवश्यकता है। इतने ऊंचे स्तर का है भक्तमाल। इनकी कथाएं यदि आप सामान्य रूप से समझने का प्रयास करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। इतनी ऊंचाई में ये लोग अपना जीवन जीते हैं। उसका किनका यदि चाहिए तो आपको इस ऑपरेटर्स को ठीक रखना पड़ेगा। ये हृदय रूपी ऑपरेटर्स है ना आपका, इसको सही रखेंगे तो कुछ चीज़ें आपके अंदर आएंगी। जहाँ भी भक्तमाल में संत का दर्शन हुआ है वहाँ अनंत शब्द आया है। अनंत कौन है बताओ? श्री ठाकुर जी अनंत हैं। और संत दर्शन से ठाकुर जी के दर्शन के श्री के आह्लाद होता है। आप अपने मन को वहां ले जाओ। आपके पास बिहारी जी आके खड़े हो जाएं तो आपको अपने शरीर का होश रहेगा? बोलो आप, नहीं रहेगा। ऐसे ही महाराज संतों के दर्शन करने से इतना सुख मिला कि इनको शरीर का कोई ख्याल ही नहीं रखा। हमारे सारे व्यवहार शरीर को केंद्र में रख करके हैं। जगने से लेके रात तक शरीर केंद्र में है। लोग क्या कहेंगे? लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। यहाँ से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती। क्या अच्छा क्या नहीं, लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये, अरे मर जाओगे तो लोग साथ में जाएंगे, जाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, उनकी बात आप मानो। लोग क्या कहेंगे? तो हमारे जितने व्यवहार हैं वो शरीर को केंद्र में रख करके हैं, और इनके जितने व्यवहार हैं ठाकुर को केंद्र में रखे हैं। कितना अंतर हो गया बताओ? तो खुला कहते हैं, बने तो रघुवर से बने, बने तो रघु या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, वा बनवे में धूर। हृदय की स्थितियां हैं। जहाँ तक चिंतन में शरीर रहता है ना, वो भक्ति अलग है, और जब हमारा चिंतन शरीर से उठ करके हो तो भक्ति अलग। इसमें दोनों चरित्र हैं। शरीर को केंद्र में रखने वाले भक्तों के चरित्र भी हैं, वो शरीर से बहुत उठे हुए लोगों के चरित्र भी। अभी आपने पंक्ति सुनी ना भक्तमाल की, किसकी है? परम अकिंचन भक्त चीधर जी की। चीधर, उनकी पत्नी का नाम चिधड़ानी। दोनों एकांत जंगल में भजन करते हैं। एक मिट्टी की छोटी सी कुटिया, इतना संतोष कभी कोई चाहिए ही नहीं, कभी कोई याचना ही नहीं महाराज। ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी रखें, उनसे कह दिया देखो महाराज, जिस दिन संत आएंगे उस दिन आपको भोग लगेगा, नहीं तो आप भी राजी हम भी राजी, अपना पानी पियो, पट पड़े बैठे रहो। पलटू दुनिया जात को, पलटू
निस दिन धुने कपास, निस दिन धुने कपास, जा दिन संत न आवहीं, दिन संत न आवहीं, ता दिन पड़े उपास, दिन पड़े अकिंचन जीवन। संग्रह नाम में कुछ नहीं। पहनने के एक जोड़ी कपड़े श्रीधर जी के पास, एक जोड़ी, एक नीचे का एक ऊपर का, और एक जोड़ी कपड़े उनकी पत्नी के पास, बस कुछ भी नहीं। ऐसे लोग ठाकुर जी को बहुत प्रिय होते हैं। वो स्वामी ने पंक्ति लिखी है, बहुत प्यारी है। परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, परम अकिंचन प्रिय हरि के, तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, संत श्रुति टेरे, संत श्रुति टेरे, अकिंचन। श्री ठाकुर जी के आश्रय में जीवन जीना। तो पीपा जी दिव्य द्वारका में 7 दिन रहे। जब बाहर आए तो संत दर्शन की बड़ी लालसा हुई। अरे राम राम, इतने दिन से संतों का दर्शन नहीं हुआ। तो बाहर आए तो बहुत संपत्ति चढ़ावे में आई। सबको पता चल गया कि ठाकुर जी के पास से रह करके आए हैं। तो बाहर आती जनता टूट पड़ी महाराज। इतनी संपत्ति आई, इतना धन है। अब देखो ये पीपा जी कहाँ से हैं? राज परिवार से। अपना भरा पूरा राज छोड़ करके भजन करने आए हैं, इसलिए संपत्ति आकर्षित नहीं कर पाए। ध्येय हमारा भजन है। संसार की चीज़ें आएंगी जाएंगी, उसमें हमारे मन को कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। इसलिए रात्रि में सीता से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, सब ये छोड़ दो, चलो अपने को भजन करना है, चलो यहाँ बहुत से लोग आएंगे, प्रशंसा करेंगे, चलो। तो जंगली मार्ग से जा रहे थे, पूछ अरे भैया यहाँ कोई संत है? बोले हाँ, थोड़ी दूर में 3 मील और आगे जाओ, एक श्रीधर जी रहते, वहाँ जाओ। थके हारे दौड़ के गए। श्रीधर जी बाहर वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रार्थना कर रहे थे ठाकुर से, हे गोविंद, 2 दिन कब आएगा जब हमारी आँख के आंसू बंद नहीं होंगे? निरंतर हम अपने अश्रु बिंदुओं से आपके चरणों को धोया करेंगे। वो दिन कब आएगा? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राती, सब तजी भजन करूं दिन राती, सब तजी भजन करूं दिन राती, सब तजी भजन रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते,
बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते। तुम बिन जियात बहुत दिन बीते। दिव्य द्वारका से चल करके सीता सहचरी के साथ में पीपा जी आए और अश्रु जिनके नेत्रों से सतत बह रहे हैं, ऐसे श्रीधर जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए। अरे संत भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? स्वयं लेट करके प्रणाम किया। गिरिराजी वाले पूज पंडित जी की ऐसी आदत थी, यदि कोई प्रणाम करे तो 7 बार उसको प्रणाम कर दो। अभी मुखराई में विराजते हैं उन्हीं के कृपा पात्र श्री माधवदास जी, उनकी भी आदत है, आप एक बार प्रणाम को 7 बार आपको प्रणाम करें। किसी को प्रणाम करने ही नहीं देते। हम अपने आप को जब तक अहंकार युक्त रखेंगे तब तक कभी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ध्यान रखना आप। अहंकार हृदय को बिल्कुल रेगिस्तान बना देता है। आंसू क्यों नहीं आते हैं? ये संसार के लिए आंसू आना नहीं है, ये तो सब रेगिस्तान की बातें हैं। जल पदार्थों के लिए रोना, नश्वर पदार्थों के लिए रोना, ये तो रेगिस्तान की बात है। ठाकुर के लिए आंसू क्यों नहीं आते बाबा? ये अहंकार ने अपना कब्जा कर रखा है हृदय में, इसलिए संत अपने आप को छोटा बना। आँख के आंसू न कहीं सूख जाए, दैन्यता रखते हृदय में। तो प्रणाम किया श्री श्रीधर जी ने, परिचय दिया। पहली बार मिले थे तो परिचय दिया। फिर महाराज मुझे लोग पीपा पीपा कहते हैं, बहुत दिनों से संत दर्शन की इच्छा थी आज। अरे आप पीपा जी हैं? हमने तो संतों से सुना है कि आप ठाकुर जी के पास रह करके आए। जब से हमने सुना तो अपने ठाकुर जी को रोज कहते हैं, हे ठाकुर जी आप पीपा जी को बुला दो, आपकी उनकी क्या बातें हुई हम सुनेंगे। 7 दिन तक क्या बातें आपसे की हम सुनेंगे उनसे, आप बुला दो। अरे ठाकुर जी ने सुन लिया, आप आ गए। फिर हृदय से लगाए, बड़ी खुशी हुई। बोले देखो अभी आपस में अपन सत्संग करने के पहले आप इतनी दूर से चल करके आए हैं, पहले आप कुछ प्रसाद ठाकुर जी का पा लें, फिर बात करेंगे अपन। इतनी खुशी हुई श्रीधर जी को। माँ तुम्हें बस वृक्षों के नीचे बैठना है, एक बोरी बिछा दी, पीपा जी को बैठा दिया और ये यहाँ बैठे थे, यहाँ घर है। उनकी पत्नी चिरानी जी अंदर बैठी हुई भजन कर रही थी। अरे सुनती हो, आज ठाकुर ने कितनी बड़ी कृपा किया है। जो संत भगवान के साथ 7 दिन तक दिव्य द्वारका में रहे, आज ठाकुर जी उनको लेकर के आ गए। जल्दी से रसोई बनाओ, भोग लगाओ और इन संतों को खिलाओ। अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, ये कुबा जी के चरित्र में भी यही बात, और भी चरित्र हैं। ये अकिंचन संत संग्रह करते नहीं, जो आया आज ठाकुर जी की सेवा में लग गया। तो एकाएक जब कोई महापुरुष आ जाते हैं, संत भगवान आ जाते हैं, तो उस समय यदि कोई व्यवस्था ना हुई तो बहुत कष्ट होता है। श्रीधर जी को पता नहीं था, इसलिए चित्राणी से कहा जल्दी प्रसाद बनाओ, भोजन बनाओ। तो चित्राणी ने कहा आप भूल गए क्या, 2 दिन से अपने यहाँ अन्न का दाना भी नहीं है। अब कितना संतोष बताओ, 2 दिन से हम भोजन नहीं किया, उसको कोई याद नहीं है। ये भजन का प्रभाव है। भजन जितना घुसता जाएगा शरीर की चिंता उतनी कम होती है, ऑटोमेटिक। और भजन विहीन जीवन चिंता का ही एक स्वरूप होता है। श्री राम
श्रीधर जी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी से कहा, आज हमारा कितना सौभाग्य है, 7 दिन तक ठाकुर जी के साथ में जो रह करके आए हैं, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जल्दी उनके लिए प्रसाद बनाओ। श्री नारायण जी ने कहा कि प्राणनाथ, आपको पता नहीं है, 2 दिन से हमारे यहाँ अन्न का दाना भी नहीं है। तो जितनी खुशी थी वो गम में बदल गई, दुख में, कष्ट में बदल गई। इस बात का अत्यंत हृदय में वेदना हुई, क्या इनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे? कहाँ से चल कर के आए हैं पैदल, भूखे प्यासे, और हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है इन्हें 2 रोटी खिला सके। बड़ा चेहरा उतर गया श्रीधर जी का, ऐसा दुख हुआ। पत्नी ने इनका चेहरा देखा तो बड़ा कष्ट हुआ। बोले, प्राणनाथ, अब इतने उदास क्यों हो गए? अरे कोई चीज़ है, उसका हमें समाधान करना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता न करें, मेरे शरीर के वस्त्र ले जाएं, इनको बेच करके आटा चावल दाल ले आएं, वो बना लेंगे और पाल लेंगे। तुम क्या पहनोगी? अरे बात की बात है, पहली बात उनका मैं क्या पहले सेकेंडरी है। पहले तो भूखे आए हैं, चल के आए हैं, उनको प्रसाद पाना है, आगे की बात बाद में सोचना। शरीर से कपड़े निकाल दिए। अभी आपने क्या सुना था? 1 ही जोड़ी कपड़े थे बस, और अंदर तो बैठी थी, बाहर डाल दिया। बोले, जाओ आप बाजार जाओ, इन कपड़ों को बेचो और उससे ले। पूज महाराज जी, मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पहले के ज़माने में कपड़ों में चांदी का काम होता था, तो पुराने कपड़े लोग खरीदते थे, वो फिर चांदी निकाल लेते थे। पहले के ज़माने, अलग अलग समय की अलग अलग परंपरा होती है, तो पुराने कपड़े बिकते थे। तो श्रीधर जी महाराज दुकान में गए, कपड़ा दिया, उसके बदले में आटा चावल दाल सब ले आए। सीता से जी ने आज रसोई बनाई। रसोई बनने के बाद ठाकुर जी का भोग लगता है, तो श्रीधर जी ने भोग लगाया ठाकुर जी को। अब श्रीधर जी ने कहा, आप विराजमान हो जाओ, मैं दोनों को परोस के खिला दूँ। पीपा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज हम साथ में बैठ के चारों एक साथ प्रसाद पाएंगे। तो 3 तो वहाँ थे ही, पीपा जी, सीता सहचरी जी और श्रीधर जी। एक नहीं थी। कौन नहीं थी? श्रीधर जी की पत्नी चित्राणी जी नहीं। तो सीता सहचरी जी बाहरी भोजन बना था, उठ के कक्ष में गई, छोटा सा कमरा मिट्टी का, उसमें गई, अंधेरा, कोई प्रकाश की व्यवस्था, पहले कोई ये सब कुछ नहीं था। पहले सूर्य की किरणों का प्रकाश आए, रात में अंधेरा अंधेरा। तो उन्होंने झांक करके आवाज़ लगाई, चित्राणी जो, कहाँ हैं आप? तो जैसे एक कक्ष है ना, तो कोने में चुपचाप बैठी, आनंद में डूबी हुई थी चित्राणी जी। तो जब आवाज़ 2-3 बार दी तो कानों में आवाज़ पड़ी, तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ हूँ। तो आवाज़ के सहारे सीता सहचरी जी आई, दरवाज़ा खोल दिया, थोड़ा प्रकाश भी आया है। अपनी आँखों से जो दृश्य देखा, उनको विश्वास नहीं हुआ। क्या देखा उन्होंने? पूरा शरीर निर्वस्त्र है। ऐसी स्थिति उन्होंने देखा तो बड़े आश्चर्य, अरे ये क्या हुआ, आपके शरीर में वस्त्र नहीं है? बड़े कौतूहल से, बड़े आश्चर्य से पूछा उन्होंने। तो बहुत सहजता से उत्तर दिया, बहुत सहजता से। अरे सीता सहचरी जी,
मनुष्य बनने के पहले हमारे 84 लाख योनियों में जन्म हुए हैं। कभी कुत्ता बने, कभी बैल बने, कभी सुअर बने। उस समय कपड़े पहने थे क्या अपन ने? नहीं पहने ना। तो ये चर्चा करना सार्थक चर्चा नहीं है। हमने तो ऐसा सोचा था कि आप आएंगे तो हमें से द्वारकाधीश की चर्चा सुनाएंगे। ये क्या आप शरीरों की चर्चा करने लग गई? कपड़ा है कि नहीं है, गोरा है कि काले, क्या है? तो व्यर्थ की बात है। और सुनो, बात ये है कि हमारे यहाँ जब संत आते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, हमें अपने शरीर की देह की याद ही नहीं रहती। और जब देह की याद नहीं तो उसमें कपड़ा है कि नहीं कौन देखेगा? आवत है संत तो होत है अनंत सुख, आवत है ठको की उघारो, कहा चर्चका चलाइए। चर्चका चलाइए, चर्चका चलाइए। चित्रानी जी के सामने कौन खड़ा है? सीता सहचर जी। कितनी उम्र है? 20 वर्ष, बिल्कुल युवा। कौन है? ये रानी है। अनंत ऐश्वर्य को लात मार करके संत वेश धारण किया है। युवा अवस्था, इतनी रुचि भजन में, इनका त्याग सराहनीय है। लेकिन आज वो सीता सहचरी आश्चर्यचकित है। ऐसी भी भक्ति होती है। हम तो अपने को भक्त मानते थे, इनके सामने कुछ भी नहीं है हम। और महाराज आप आगे जब पीपा जी का चरित्र सुनेंगे तो चित्रानी के 1 मिनट के सत्संग के बाद ऐसा जीवन जिया सीता सहचरी ने, कमाल कर दिया महाराज। जहाँ शरीर का कोई मतलब ही नहीं, शरीर से उठ करके जीवन जिया। सीता सहचरी एक साड़ी पहनी हुई थी, एक ही उनके पास भी थी। उन्होंने क्या किया, उसको उतार के फाड़ लिया, 2 बना लिए। आधी स्वयं पहन ली, आधी उनको पहना दी। चित्रानी जी को फिर हाथ पकड़ के बाहर लाई। फिर सबने बैठ के प्रसाद पाया। रात हो गई तो बात नहीं हो पाई, सब सो गए। बाहर ही सोना था, वृक्षों के नीचे सब सो गए। 2 घंटे के बाद पीपा जी उठे, घबरा के बिल्कुल, पूरा पसीना 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 शरीर में। अब इधर पीपा जी सो रही है, इधर सीता सहचरी सो रही है, इधर चीजा जी सो रही है, इधर चित्रानी जी सो रही है। तो एकाएक उठे तो सीता सहचरी जी की भी नींद खुल गई। उन्होंने कहा, जय जय क्या हुआ, इतनी घबराए हुए कैसे आप? पीपा जी ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, मेरे को झपकी लगते ही ऐसी ऐसी निकुंज की लीलाओं का दर्शन हुआ है जो द्वारकाधीश जी क्या नहीं हुआ। जो द्वारका में द्वारकाधीश जी के महल में नहीं हुआ, इस कुटिया के बाहर हुआ है। सीता सहचरी ने कहा, प्राणनाथ आपको पता नहीं है, आपने जो अन्न खाया वो कितना मूल्यवान है। शरीर के वस्त्र देकर के उसकी रसोई बनी है। इतने मूल्यवान अन्न का प्रसाद आपने पाया है, ये उसका प्रभाव है। तो प्रेमियों, सेवा लाखों लोग करते हैं,
लेकिन सेवा का ढंग एक अलग अलग निराला है। श्री नाभाजी महाराज कहने का मतलब ये कि इस तरह से जिन्होंने सेवा किया है, मैं उनके चरणों का दास, पीत खरीदा हुआ दास हूँ। वही भाव कुबा जी के संपूर्ण चरित्र में है, वो आप कल सुनेंगे। समय की सीमा में आज वाणी को ही विराम।